राधे राधे बच्चों। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का अगला कॉन्सेप्ट हम लर्न करने जा रहे हैं। आज जो हमारा टारगेट रहेगा फिलहाल बेसिकली वो हम लर्न करने का काम करेंगे अबाउट अवर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता क्या है वो देखने का काम करते हैं। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या समझाने का काम करता है कि देखिए, जब भी कोई असेट्स हम अपने बिजनेस में खरीदने का काम करते हैं, इसका मतलब कहीं से भी असेट्स हम खरीदने का काम करते हैं, तो हमें अपने बुक्स में उसे एक वैल्यू पे दिखाना पड़ता है। तो वो कौन सा वैल्यू रहेगा आपका पता है? आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट इन सेंस बोलने का काम कर रहे हैं, जिस वैल्यू में आप परचेस कर रहे हो वही वैल्यू में अपने बुक्स में दिखाने का काम करोगे इसके अंदर। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें समझाना क्या चाहता है पता है? यहां पे हमें अंडरस्टैंड ये कराना चाहता है इसके अंदर कि हमें अपने असेट्स को ऑलवेज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए, या एज गुड एज बोल सकते हैं तुम्हारा हिस्टोरिकल कॉस्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये भी रहेगा मन में कि भाई क्या ये हमेशा वही वैल्यू पे दिखते रहेगा? जी नहीं, यहां पे एवरी ईयर जैसे जैसे हम असेट्स का यूज करने का काम करेंगे उसी तरह से एवरी ईयर डेप्रिसिएशन से हम उसको रिड्यूस करते रहेंगे फिलहाल, और हर साल में हम उसका वैल्यूज दिखाने का काम करेंगे, वॉट एवर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, और एक चीज बताने का काम करूंगा, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई फर्नीचर हमने खरीदा है, ठीक है, फर्नीचर हमने खरीदने का काम किया जिसका प्राइस कितना है आपका? 3 लाख रुपए, क्या आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसी फर्नीचर का वैल्यू मार्केट में चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल सपोज उसका वैल्यू मार्केट वैल्यू इसका हो गया है 1 लाख या 1,50,000। ठीक है, तो आप ये अंडरस्टैंड करने का काम कीजिए, बेसिकली ये मार्केट वैल्यू से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें हमारे बुक्स में इसका कोई भी इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक फटाफट इसको रिकैप कर लिया जाए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हमने क्या समझने का काम किया? पहला कि जो भी हमारा फर्नीचर, जो भी हमारा असेट्स रहेगा उसे हम रिकॉर्ड करेंगे तुम्हारा किस पे? हिस्टोरिकल कॉस्ट, या तो आपका जो परचेस वैल्यू रहेगा जिस प्राइस में आपने इसको खरीदने का काम किया। ठीक है, सेकेंड थिंग, हर साल इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का काम करेंगे, हर साल इसको रिड्यूस करते जाने का काम करेंगे बेस्ड ऑन द मेथड जो हम यूज करने का काम कर रहे हैं ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, और थर्ड थिंग है आपका कोई भी मार्केट वैल्यू का इंपैक्ट आपके असेट्स वैल्यू पे नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।